Hey guys, this is Sanjit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने इससे पहले क्लास की थी, जिसमें हमने HCF और LCM के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। हमने देखा था कि दी गए नंबर्स का या दिए गए नंबर्स का HCF और LCM निकालते कैसे हैं। ठीक है, HCF है क्या चीज, LCM क्या चीज है, एक बार मैं आपको समराइज में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप समझिएगा और 1 मिनट में से हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली आज आने वाले हैं HCF और LCM के क्वेश्चंस पर। जो पेपर में जिस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। उससे पहले बस मैं एक 2 मिनट में आपको HCF और LCM की एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। जैसे अगर किसी ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जो LCM और HCF की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी, तो सबसे पहले तो वो वीडियो देखेगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर आप पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो मैं अभी आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है HCF और LCM, तो मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा सबके लिए। तो मैं यहाँ 2 नंबर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, एक ये और एक ये है आपका x और ये है आपका y। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला अगर इन दोनों का HCF वो है आपका 4। ठीक है, 4 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप इस चीज पे फोकस करिएगा, नंबर पे फोकस मत करिएगा। ठीक है, और LCM ये हमें चलो नहीं पता है। ठीक है, तो पहली चीज इतनी इंफॉर्मेशन से हमें समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा HCF होता है वो दिए गए नंबर्स की कॉमन वैल्यू होती है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू जो भी पॉसिबल होगी उन नंबर्स की, वही HCF हो जाता है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, एक नंबर था 2 और एक नंबर था 4, तो उसका HCF क्या आएगा। आप बोलोगे यार 2 में भी 2 आ रहा है और 4 में भी 2 आ रहा है, तो HCF इसका आ जाएगा 2। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो HCF होगा वो दिए गए नंबर में तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि वही तो कॉमन वैल्यू है, जैसे हमने बाहर निकाल के लिख दिया। ठीक है, तो कल भी हमने इस चीज पे बात की थी और आप लोगों ने देखे भी होंगे वो कॉन्सेप्ट या तरीके। आज भी मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। जब आपको HCF पता चला कि 4 है, तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि ये नंबर x और y ना होके 4x और 4y होंगे। भाई इन्हीं दोनों में से तो कोई कॉमन वैल्यू HCF आती है। कॉमन वैल्यू अगर 4 है तो इनमें 4 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी HCF की। LCM को कैसे देखते हैं, LCM को देखने का ये तरीका है, मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4x से भी डिवाइड हो जाए और 4y से भी डिवाइड हो जाए। मतलब एक ऐसी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए और ये छोटे से छोटा हो। तो आप बोलोगे यार 4x से डिवाइड तो चला जाएगा 4x में। ठीक है, अब जब आप चेक करोगे 4y को, तो आपको पता है 4 से 4 में तो डिवाइड चला ही जाएगा। एक्स्ट्रा क्या चीज हमें लिखनी है, अगर मैं यहाँ y लिख दूं तो y से y में भी चला जाएगा। यानी यहाँ ये नंबर जो था, ये हमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर मिला जिसमें 4x से भी डिवाइड जा रहा था और 4y से भी डिवाइड जा रहा था। ठीक है, फिर आगे हमने क्या बात की थी, मैंने आपको बताया था अगर आप दो नंबर जोड़ेंगे 1+2, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ेंगे, तो आपको HCF मिलेगा, उसके साथ में दोनों संख्याओं का योग। जैसे आप घटाएंगे तब भी यही चीज कॉमन 4 ये आएगा और x-5। ठीक है, और यहां से हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, LCM इंटू HCF के। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये आपने पढ़ा भी होगा, किताबों में यही लिखा होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि निकलती कहाँ से। अगर इनकी आप वैल्यू पुट करेंगे
फर्स्ट की जगह फर्स्ट, सेकंड की जगह सेकंड, एलसीएम की जगह एलसीएम और एचसीएफ की जगह एचसीएफ। तो ये दोनों बराबर आएंगे, एलएचएस और आरएचएस आपकी बराबर आएगी। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि लासा और मासा दोनों का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, इसे हम और अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि HCF क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो आप बोलोगे दी हुई संख्याओं का गुणनफल और उसके बटे में एलसीएम। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे दी गई संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF। ठीक है, तो बेसिकली जबरदस्ती हम ज्यादा फॉर्मूले बनाने पे विश्वास नहीं रखेंगे, हमें बस एक ये चीज याद रखनी है और दूसरी चीज हमें याद रखनी है, ये याद तो क्या ही रखनी है, समझनी है बेसिकली हमें। ठीक है, याद रखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखने में तो ये होता है जो हमने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए अगर वही पेपर में आएंगे उसी लैंग्वेज में, तब तो हमसे बन जाते हैं। लेकिन अगर पेपर में लैंग्वेज चेंज करके दे देता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ें याद करके रखी, हमने समझी नहीं थी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर संख्याएं ये हैं तो HCF संख्याओं के साथ हमेशा आएगा, चाहे आप उन्हें जोड़ें, चाहे आप उन्हें घटाएं, चाहे आप उनका गुणा करें। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। तो चलिए आज मैं आपके सामने शुरू करता हूँ क्वेश्चंस जो HCF और LCM के हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, है ना? क्योंकि अब पेपर में सीधे सीधे वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको कोई दो तीन संख्याएं दे दी और बोल दिया कि इनका एलसीएम निकाल लो, है ना? वो तो यार बस तब तक आते हैं जब तक आप कुछ डिप्लोमा कर रहे हो या कोई और छोटी मोटी डिग्री टाइप की ले रहे हो, वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस प्ले करने जा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए आपको क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है और उनका जो मासा है वो 5 है। ठीक है, तो उनका लासा क्या होगा? ठीक, यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, यानी पहली ये, सेकंड ये। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो कितना दिया है? 3:4। सही बात है। ठीक है, इनका जो मासा है यानी जिनका HCF है वो आपको कितना दिया गया है? 5। ठीक, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि भाई इनका LCM क्या होगा। ठीक है, आपने देखा होगा अभी मैंने जस्ट इससे पहले फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था आपको, है ना? ये मैं यहाँ से हटा के यहाँ रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखते रहेंगे। ठीक, तो जो इससे पहले हमने देखे थे अभी फॉर्मूले जिनमें हमने बात की थी, वहां आप देख पाए होंगे कि इस टाइप का एक फॉर्मेट बन रहा था। ठीक है, इसे हटा ही देता हूँ, नहीं डिस्टर्ब करूंगा। अब एक चीज आप शायद यहाँ से नोट कर पा रहे हो, जहां हम एक्स और वाई की बात कर रहे थे, ठीक है, वहां मैंने आपसे बोला था कि यार HCF क्या होता है? कॉमन वैल्यू जो दोनों चीजों में हो। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया था? x के साथ 4x लगा दिया था, y के साथ 4y लगा दिया था, क्योंकि HCF में 4 था। ठीक है, यहां भी वही चीज, अगर HCF में 5 है तो पहला नंबर क्या रहा होगा? आप लगा दोगे 3 के साथ 5, और दूसरा नंबर क्या रहा होगा? 4 के साथ 5। ठीक है, तो नंबर आपके क्या निकल के आए? नंबर आपके निकल के आए 15 और 20। ठीक है, अब वही इजी सा क्वेश्चन बन गया कि यार दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या है 15, दूसरी संख्या है 20, इसका लासा क्या होगा? तो आपको तो पता ही है, जो 60 होगा, 60, ये होगा इनका एलसीएम। यानी 60 ही एक छोटे से छोटा नंबर है जिसमें इन दो संख्याओं से भाग चला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके दे दी थी आपको, अनुपात दे दिया, मासा दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया था, थोड़ा सा घुमाया और आपको लगने लगा हो कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बल्कि जब आपने सॉल्यूशन किया तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं, फिर इसको उठा के इधर ही रख देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए, मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि भाई दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था। पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, उसी में आपको वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला हमारा क्या था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये देखिए, मैं अभी फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि नई नई चीज है, अभी हमने शुरू किया है। वैसे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिखने लगेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लिख भी रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखोगे ना कि मैं कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं लिखूंगा, सीधे आंसर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आया। ठीक है? तो हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम स्मार्ट अप्रोच पे काम करेंगे। पेन और पेपर सबसे लास्ट में यूज करेंगे, उससे पहले हम दिमाग यूज करेंगे। देखिए 70% या 60% क्वेश्चन, 100% मतलब बोल रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल जेन्युइन चीज है। 70 से 60% क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आते हैं जिसमें केवल आप ऑप्शन देख के आंसर मार्क कर सकते हैं, बस आपको तरीके वो पता हो। ठीक है, तो वही तरीके हम यहाँ सीखने वाले हैं धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला था। एलसीएम दो संख्याओं का 225 है, यानी एलसीएम हो गया हमारा 225, और HCF है हमारा 5। ठीक है, ये 5 हो गया, ये गुणा था। पहली संख्या हमें दी गई है कितनी? 25। हमसे बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा गुणा भागे आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। ये आप 25 से काट दीजिए, 25 से आप 225 काटेंगे, जाएगा 9 बार में। तो दूसरी संख्या आपकी क्या निकल के आ गई? 5 गुणा 9 यानी 45। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब देखिए कितना हमने लिखा, बस थोड़ी सी वो मैंने ये चीज भी जबरदस्ती लिख दी आपको समझाने के लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता था। जो हमारी अप्रोच रहेगी ना उसी तरीके पर रहेगी। देखिए, मैं आपको नंबर्स को समझना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 225 दिखा था। ठीक है, ये तरीका तो आप समझ ही गए होंगे। ये तरीका मैं हटाता हूँ यहाँ से और दूसरा तरीका आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आपके लास्ट में वैल्यू आई थी, यहाँ पे आपने पहली संख्या लिखी थी जो थी 25, ये आपकी दूसरी आपको निकालनी थी। यहाँ था 5 और गुणा में था 225। ठीक है, अब शायद आप ये चीज देख पाए हो, वैसे तो नहीं देख पाए होंगे क्योंकि नई नई है। चलिए बात करते हैं। जो ये 225 है, मुझे ये दिख गया कि यार ये इसमें 225 में 9 से डिवाइड जाएगा। कैसे? 5 2 7 2 9, जहां भी अंकों का योग 9 होता है वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। पहले भी हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया था कि जो भी आएगा, ठीक है, उसमें 9 से डिवाइड तो जाना चाहिए। यानी मान लो मैं ये भी आपको सामने छोटा करके लिख दूं, ये, और यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आएगी जो 9 से भाग होती है। ठीक है, आपने 5 से काटा, ये आ गया आपका 5। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? आप ऑप्शन में देखिए, आपको कितने ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो 9 से डिवाइड हो रहे हो। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी 45 में भी 9 से डिवाइड चला जाएगा, 5 और 4 9 होते हैं, तो वो भी 9 से गया। और चौथा ऑप्शन 225 था, उसमें 9 से चला ही जाता है। अब आप एक बात बताइए कॉमन सेंस यूज करके, क्या 225 इसका आंसर हो सकता था? अगर ये संख्या भी, सेकंड नंबर भी 225 होता, तो 225 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या 225 में 5 से गुणा करेंगे वो बराबर आएंगे? अब बोलोगे नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 वैसे ही आंसर हो जाता। केवल 9 का मल्टीपल आपने देखा कि अगर संख्याओं के योग में 9 आ रहा है तो यानी लास्ट फाइनल नंबर पे भी 9 आएगा ही आएगा। कॉमन सी चीज है। ठीक है, इस चीज पे हम धीरे धीरे और काम करेंगे तब और आपको क्लियर होगी। आगे मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, वही आपको फॉर्मूला बेस्ड है। आपको वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। यहाँ भी मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं, शायद आप देख पा रहे हो ना देख पा रहे हो। चलिए एक बार इसे भी सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं।
HCF दिया है हमें 15 और LCM दिया है 300, यानी 15 गुणा 300, ये किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमें क्या दी गई है? 60, और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, यानी ये 60 थी, ये हमसे पूछा था, और बगल में लिखा हुआ था ये। अगर मैं 60 से 300 काटने की कोशिश करूं तो 5 बार में जाएगा, ठीक है, और जो सेकंड नंबर आएगा आपका वो आ जाएगा 75, ठीक। अगर अब मैं ये क्वेश्चन करता तो मैं इतना भी नहीं लिखता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ फिर से दिख गया कि यार इस संख्या में भी 3 से भाग जा रहा है, इस संख्या में भी 3 से भाग जा रहा है, इस संख्या में भी 3 से भाग जा रहा है, तो आंसर जो आएगा उसमें भी 3 से भाग जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली है, ठीक है। डेफिनेटली अगर चीज है तो ऑप्शन में देखिए कितने ऑप्शन ऐसे थे इसमें 3 से भाग जा रहा था, केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो मैं सॉल्व ही नहीं करता, मैं तो सीधे ऑप्शन देखता इसमें 3 से भाग जा रहा हूँ, उसे मार्क करके आगे निकल जाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपको ऑप्शन वाला चीज अभी मुश्किल लग रही है समझने में या कुछ दिक्कत लग रही है तो धीरे धीरे देखिए इतने बार रिपीट होगी ना वो चीज कि अपने आप आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए क्या बोला है इसमें। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मासा 6 है, तो उनका लासा क्या होगा? देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सेम, कुछ नया नहीं है। तो आगे बढ़ूं या करवा दूं? चलिए मैं करवा ही देता हूँ। इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, एक संख्या दी थी, आपको दूसरी निकालनी थी, उसमें लासा और मासा दिया हुआ था। इसमें क्या किया है, लासा नहीं दिया, मासा दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। मतलब आपको दिया क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, वो किसके बराबर आपको दिया है? 216। आपको पता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। आपको दिया गया था एचसीएफ, यानी ये 216 आपका, एचसीएफ दिया है आपका 6। अगर यहां से आपको एलसीएम निकालना हो तो किसके बराबर आएगा? 216/6, यानी 36, ठीक है। अब 36 आपको किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखिए कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, लैंग्वेज में बस थोड़ा घुमा के दे देता है। अगर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना कि 20, 30, 45 का लासा निकालो, तो आप निकाल ही लोगे, उसमें तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन कंपटीशन आज के टाइम में इतना बढ़ने लगा है ना कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आना बंद हो चुके हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको बेसिक अच्छा है तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आप उसी क्वेश्चनों में टाइम लगा दोगे उसे समझने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का लासा 4 गुना है मासा के, ठीक है। यानी दो संख्याएं हैं, उनका लासा जो है वो मासा का 4 गुना है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125, और लासा और मासा का योगफल जो है वो 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब आपको दिया क्या है, आपको दो नंबर दिए हैं, ठीक है, और उनका लासा और मासा का अनुपात दिया है। देखते हैं, थोड़ा लिखते हैं तो शायद आपको समझ में आए। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इनका अनुपात हमें कितना दिया है? लासा मासा का 4 गुना है, यानी अगर मासा 1 होगा तो लासा होगा 4, तभी तो ये 4 गुना हुआ, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला है कि लासा और मासा का योगफल 125 है। अब देखिए एक चीज या एक आदत आपको यहीं पर छोड़नी पड़ेगी, कौन सी? एक्स मानने वाली, ठीक है। जितनी जल्दी आप अपनी एक्स से छुटकारा पा लेंगे ना, उतना ही जिंदगी में आप खुश रहेंगे और उतना ही कंपटीशन में भी आप खुश रहेंगे, ठीक है। जितनी जल्दी आप एक्स से छुटकारा पाएंगे, ठीक है। सभी परेशानियों का जड़ तो एक्स ही है, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे कोर्स में लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें हम एक्स वैक्स कुछ नहीं मानेंगे। कोई भी चैप्टर हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी हो, हम एक्स मान के तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे नहीं।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे डायरेक्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो 125 है। मैं कह रहा हूं अब डायरेक्ट यही मान लो कि एक रहा होगा एचसीएफ और 4 रहा होगा एलसीएम। ठीक है, इनका योग कितना दिया है आपको? 125। अगर हम ये मानते कि एचसीएफ 1 है और एलसीएम 4 है तो इनका योग कितना आता? योग आता इनका 5। 4 + 1 5 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में 5 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 125। यानी जो हमने माना है उसका कितने गुना आ रहा है? आप बोलोगे 25 गुना। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपसे, तो इसी चीज से हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी संख्याएं रही होंगी जो हमने मानी थी वो 1 और 4 नहीं रही होंगी, इनका 25-25 गुना रहा होगा। यानी 4 का जब हम 25 गुना करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा एलसीएम, और 1 का जब हम 25 गुना करेंगे तो होगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, हमें पता चल गया लासा और मासा रहा क्या होगा। आप देख लीजिए 100 में जब आप 25 जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि लासा और मासा का योगफल 125 है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला था। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको यहां से ही शायद क्लियर हो रहा हो, ना हो रहा हो तो मैं एक चीज लिखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगी। एक फॉर्मूला जो हमने पहले से किया है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, वो क्या था? लासा गुणे मासा। ठीक है, ये दो संख्याएं हमें नहीं पता है, पता है एक संख्या पता है ना। हाँ जी, चलिए और बढ़िया। एक संख्या हमें दे दी है 100 है। ठीक है, गुणे में दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होगी? लासा गुणे मासा की। लासा कितना है आपका? 100। मासा कितना है आपका? 25। मैं आपसे बोलूं अगर 100 से 100 काट दो तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई? 25। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर क्या होगा? 25 होगा। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी खतरनाक सी थी, लेकिन हमने बिना एक्स माने कितने आराम से सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस में भी हम एक्स वैक्स यूज नहीं करेंगे, बिना एक्स से क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी चीज पे। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस उसे बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही लैंग्वेज घूमेगी ना आप पकड़ नहीं पाओगे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, इसकी बेसिक अच्छी है, वो तुरंत 2 सेकंड में करके आगे बढ़ जाएगा। बेसिक अच्छी नहीं है, अगर आपने चीजें याद की हुई हैं तो आप फंसे रहोगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 हो तो उन संख्याओं का लासा बताओ। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, उनमें बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जिनमें आपस में डिवाइड ना जा रहा हो, किसी नंबर से दोनों में डिवाइड ना जा रहा हो। ठीक है, इसमें भी अपने आप से ही डिवाइड थे और दूसरे वाले में भी अपने आप से डिवाइड थे, वो संख्याएं होती हैं आपकी सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 और 3 क्या है, तो आप बोलोगे यार ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा नंबर तो है नहीं जो दोनों में डिवाइड कर पाए, या 2 से भी 3 में डिवाइड नहीं जाता है ना। इन संख्याओं में अपने अपने आप से डिवाइड जाएगा या तो एक एक से जाएगा। ठीक, तो यही नंबर होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि इन दो संख्याओं का लासा क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे 2 और 3 का लासा क्या होता है? आप कहोगे 6। यही एक छोटे छोटा नंबर है जिसमें इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाता है। ठीक, फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, मैं आपसे बोलूं अच्छा ठीक है इसका तो 6 हो गया, आप ये बताओ 4 और 5 इसका लासा क्या होगा। आप बोलोगे 4 और 5 का लासा होता है 20। ठीक है, मैं कहूंगा चलिए ये बात भी ठीक है। तो इस चीज से हमें पता क्या चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि अगर दो सह अभाज्य संख्याओं का हम लासा निकालते हैं, ये हम बात कर रहे हैं इसके एलसीएम की। ठीक है, ये संख्याएं थी, ये इसका एलसीएम था। अगर दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का डायरेक्टली गुणा ही तो कर रहे हैं।
जब हमने 2 में 3 का गुणा किया था तभी तो हमारा 6 आया था। वही चीज इसमें हमने की, 4 और 5 का जब गुणा किया तभी हमारा 20 आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो उसका लासा क्या होगा, आपको पता है जो भी गुणनफल होगा वही उसका लासा होगा। ये चीज हमने देख ली इन दो एग्जाम्पलों में, यही हमारा गुणनफल था और यही हमारा लासा था। यही हमारा गुणनफल था इन दो संख्याओं का और यही हमारा लासा भी निकला। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन ये भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 117। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 2160 है तथा उनका मासा 12 है, ठीक है, तो ऐसे संभव जोड़ों की संख्या बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका जब हम गुणा करते हैं तो हमें 2160 मिलता है और जब उनका मासा लेते हैं तो 12 मिलता है। तो ऐसे कितने पेयर संभव हैं, मतलब ऐसे कितने अलग अलग संख्याएं के जोड़े हो सकते हैं जिनसे हम ये चीजें करें और मासा में 12 मिले और गुणनफल हमें 2160 मिले। ठीक है, वही चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से खत्म होगा ये भी क्वेश्चन। मैं आपसे बोलूं, जो हमने पढ़ा था ना कि पहली संख्या x और दूसरी y, ठीक है, और मासा 12 दिया है, तो यहां से आपको पता चल गया पहली संख्या रही होगी हमारी 12x और दूसरी रही होगी 12y। ठीक है, जो मासा होता है वो संख्याओं में कॉमन चीज होती है ना, तो वही 12 इसमें भी आएगा, वही 12 इसमें भी आएगा। संख्याएं हमारी हो गई 12x और 12y। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यानी अगर इनका दोनों का गुणा करो तो मिलना कितना चाहिए, 2160। कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 12 में 12 का करोगे 144, एक्स वाई आपका ऐसे ही, ये किसके बराबर है, 2160 के। ठीक है, यहां से एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2160 बटा 144। ठीक है, यानी आपका एक्स वाई कितना निकल के आया, जब आप इससे से काटोगे ना तो आपका निकल के आएगा 15। 144 में जब आप 15 का गुणा करेंगे तब 2160 आएगा। ठीक है, तो यहां आपको पता चल गया भाई कि संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलना चाहिए। ठीक है, कोई नंबर ऐसे ही रहे होंगे जिनका हम गुणा करें तो हमें 15 मिले। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा तो अगर क्या पॉसिबिलिटी है, आप कहोगे 3 और 5 में भी ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, 5 का 3 में करेंगे तो 15 मिलेगा। तो एक पेयर तो ये हो गया जो संभव है। दूसरा, तो दूसरा आप बोलोगे यार ये भी हो सकता है कि जब मैं 1 में 15 का गुणा करूं तब मुझे 15 मिले। मैं कहूँगा चलो ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है। ठीक है, अब हमें संख्याएं कैसे पता चलेंगी, ये तो हमें एक्स और वाई जो संभावित जोड़े हो सकते हैं वो पता चले। ठीक है, वैसे तो आप क्वेश्चन यहाँ भी खत्म कर सकते थे केवल इतना करके। ठीक है, कि दो संभावित जोड़े हैं ऐसे। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ये दो संभावित जोड़े हैं जो हमें जो भी कंडीशंस लिखी थी वो सेटिस्फाई करके देंगे। ठीक है, अगर आप बोलेंगे यार हमें संख्या ही निकालनी है, बिना संख्या निकाले हम नहीं मानेंगे, तो मैं आपसे बोलूंगा अच्छा एक काम करिए, 3 और 5 आपका एक जोड़ा निकल के आया, यानी मान लीजिए आपने बोला कि पहला और दूसरा संख्या रही होगी 3 और 5। ठीक है, अगर इसका HCF 12 था तो संख्याओं में 12 आना चाहिए, यानी पहली हो जाएगी आपका 12 × 3, ऐसे ही दूसरी हो जाएगी 5 × 12, यानी आपकी संख्या क्या आई, पहली संख्या आई आपकी 36, दूसरी संख्या आई आपकी 60। तो एक जोड़ा तो ये आया जिसमें संख्याओं के मान थे 36 और 60। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। ऐसा ही हम दूसरी संख्या निकालें, ऐसे ही हम दूसरा वाला जोड़ा उठा के निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरे में हमें क्या पेयर मिले थे, 1 और 15। मैं मान लेता हूँ पहली 1 रही होगी दूसरी 15, HCF आपको दिए ही है 12। 12 वो कॉमन चीज है जो इन दोनों में आनी चाहिए, यानी 1 की जगह क्या रही होगी 1 × 12 और 15 की जगह रही होगी 15 × 12, यानी संख्याएं आपकी क्या निकल के आ गई, 12 और 180। ठीक है, तो दो जोड़े ये आपके निकल के आए।
इतना काम आप तब करेंगे जब आपसे संभावित जोड़ों की संख्या भी पूछी जाए और संभावित जोड़ों में क्या क्या संख्याएं आएंगी ये भी पूछा जाए, ठीक है। तब आप इतना पूरा करेंगे। अगर केवल क्वेश्चन इतना है जितना आपको दिया गया है तो केवल इतना काम करके हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का मासा लेंगे, HCF लेंगे तो कितना आएगा, 36 और 12, 36 और 60 का HCF आएगा आपका 12। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2160, ठीक है। वैसे ही इसके साथ कर लेंगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है जिस कॉन्सेप्ट पे अभी हमने एक क्वेश्चन किया है जस्ट अभी, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही लैंग्वेज है, बस वैल्यू चेंज कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके जो भी आंसर आए वो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक। आगे का क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा अगर 21 और 84 है और यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं ये क्वेश्चन भी। वही चीज, पहली संख्या दूसरी संख्या और उसका मासा और लासा। यह क्या किया गया है हमें, मासा तथा लासा अगर 21 और 84 है यानी उसका जो HCF है वो 21 है और जो LCM है वो 84 है, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला था, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। चलिए भाई 1:4 ये ले लिया हमने पहली और दूसरी का। अब बोला क्या है हमसे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है देन लार्जर ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों संख्याओं में बड़ा वाला कौन सा होगा नंबर, ठीक है। आपको भी पता चल गया दूसरा नंबर बड़ा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 4 है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो HCF जो होता है वो कॉमन वैल्यू होती है जो दोनों नंबरों में होनी चाहिए। यानी पहला नंबर अगर हम एक ही मान रहे थे तो उसमें HCF जब हम देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 21। वैसा ही दूसरे का नंबर जब हम 4 मान रहे थे उसमें अगर हम HCF देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 21। यानी जो इसकी वैल्यू आई ये कितनी आई, 84, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, दूसरी संख्या हमसे पूछी थी वो बड़ी वाली हो, बड़ी वाली संख्या क्या निकल के आई, 84। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन भी ऐसा था जो आप पेन फ्री कर सकते थे, इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत थी नहीं वैसे, ठीक है। देखिए आपने अभी तक जो पढ़ा, कल के कॉन्सेप्ट की वीडियो में जो पढ़ा और ये आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें जो चीज पढ़ी, ठीक है। एक चीज मैंने आपसे बार बार बोली है, 10 बार बोली है कि जो भी HCF होता है वो एक कॉमन वैल्यू है जो पहले में भी आएगी दूसरे में भी आएगी, ठीक है। तो आपको यहीं से पता चला जाना चाहिए था कि दूसरा नंबर ये जो भी होगा इसमें 21 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। अगर इस संख्या में हम गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी उसमें 21 से तो भाग जा ही रहा होगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, मान लीजिए आपका कोई संख्या रही हो 24, अगर आप उसमें 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहां जो भी संख्या मिलेगी उसमें 3 से भाग तो जाएगा ही जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ थी कि इस संख्या में अगर हम 21 से गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें 21 से भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो मैं आपसे बोलता यार ये आप कुछ भी मत करते, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधे ऑप्शन देखते कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 21 से भाग जा रहा हो, तो आपको मिल जाता ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको पेन भी नहीं उठाना था, कुछ भी नहीं करना था, केवल अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज करनी थी और इसका आंसर मार्क करके 5-10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करके आगे बढ़ जाना था। लेकिन वो चीज कब होगी, वो चीज तब क्लिक करेगी जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। केवल ये पॉसिबल नहीं है कि आप वीडियो देखोगे और वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला ऐसे जब तक आप खुद वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम HCF और LCM डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्या करिए, कोई भी एक बुक उठा लीजिए जिसमें आपको HCF और LCM मिल जाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए इन तरीकों से, ठीक है। बुक में क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है आप उसे मत देखिए, जो आप यहाँ तरीके सीख रहे हैं ना वो तरीके अप्लाई करिए अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है यार। क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्व कर लेते हैं
लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका नहीं होता, वो ये नहीं होता कि सिलेक्शन जिसका हुआ उसने क्वेश्चन सारे सॉल्व करने आते थे और जिसका नहीं हुआ उसे कुछ नहीं आता था। क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करने आते हैं, लेकिन जिसका सिलेक्शन हुआ है वो बहुत कम टाइम में वो चीज कर पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चीज पे भी फोकस रखना है कि क्वेश्चन तो हम बनाए ही बनाए और उसे कम से कम टाइम में बनाए। ठीक है, ये चीज आपकी ऐसी होगी जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी और आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एचसीएफ और एलसीएम के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारी वैरायटी हम कवर करेंगे जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स में आ सकती है, यानी DSSS, KVS और सुपर टेट। ये 3 एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें सबसे अच्छी लेवल की मैथ्स आती है बाकी सारे एग्जाम्स में से। ठीक है, तो बेसिकली हम इनके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपनी आगे की प्रिपरेशन करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिलीज में, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएं और उन लोगों तक भी इन चीजों को पहुंचा पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।